नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। आज है एवरेज की क्लास नंबर 3rd। कहाँ से? पीछे से, यानी कि 3rd 2 क्लासेस और होंगी, उसके बाद एवरेज ख़त्म हो जाएगा। 100% गारंटी। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। लखनऊ का तापमान 42-43 ऐसे ये आलम है। सुबह होती ही नहीं है, सीधे क्या हो जाती है, दोपहर हो जाती है। उठो देखो, अरे दोपहर हो गई। समझ में आ रहा है? साथ ही मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो तैयारी है वो बढ़िया चल रही होगी। आपकी जो प्रिपरेशन मैथ के अलावा भी और सब्जेक्ट हैं जैसे जीएस है, रीजनिंग है, इन सब की भी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। उसमें भी कोई भी रुकावट या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कतें आपको नहीं आ पा रही होंगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। साथ ही मैथ में भी ये मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उन्हें भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी अभी तक, क्योंकि सभी बच्चे क्या हो रहा है, कमेंट सेक्शन में ऐसे कुछ मेंशन नहीं हो रहा, पर्सनल भी मैसेज नहीं आ पा रहे हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कतें किसी भी बच्चे ने अभी तक साझा नहीं की है। बाकी किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। केवल व्हाट्सएप ही करिएगा 9169528642। कई बच्चों से मैंने पहले भी करके रखा है कि जैसी भी दिक्कत हो, पेपर से रिलेटेड हो, पर्सनल हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, क्योंकि इतनी दिक्कतों में अगर हम पढ़ा रहे हैं इतनी गर्मी में पंखे के सहारे और मैनुअल के सहारे, तो आप लोग भी, आप तो घर में होंगे, पढ़ रहे होंगे, या फिर बहुत बच्चे लाइब्रेरी जा रहे होंगे, बहुत बच्चे क्लास के साथ साथ लाइब्रेरी या फिर बाहर घर पे या कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे। हो सकता है उनके रूम में केवल पंखे के सहारे वो भी पढ़ रहे हो इतनी गर्मी में। तो संघर्ष है, इसी का नाम ज़िंदगी है, संघर्ष का नाम ही ज़िंदगी है, ऐसा समझ लीजिए। पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। इस सवाल को आप पिछले क्लास में भी जाके देख सकते हैं कि मैंने 1 या 2 सवाल लास्ट में कराए थे, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आज का सवाल पिछले सवाल से थोड़ा हटके है। पिछले क्लास में क्या था, एक व्यक्ति सभी के औसत खर्च से ज़्यादा दे रहा था। आज क्या है, 2 व्यक्ति सभी के औसत खर्च से ज़्यादा दे रहे हैं। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लीजिए। मैं ये देख लेता हूँ कि पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है कि नहीं, वीडियो क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, देख लीजिए अच्छे से जी। देखिए, 9 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 45 रुपये खर्च किए तथा 9वें तथा 10वें व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 21 रुपये तथा 29 रुपये अधिक खर्च किए। तो उन 9वें तथा 10वें व्यक्ति के द्वारा औसत खर्च क्या था, ये आपको बताना है कि द एवरेज ऑफ 9th एंड द 10th पर्सन। ठीक, ये आपको निकालना है। 9वें तथा 10वें व्यक्ति के द्वारा किए गए खर्च का करंट अफेयर भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि करंट अफेयर ज़्यादा आ सकते हैं। कई बार एसएससी करंट अफेयर का पार्ट जो होता है वो थोड़ा बढ़ा देता है, तो करंट अफेयर पे भी ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है ये भी आप लोग खुद देख सकते हैं। गर्मी तो बहुत लग रही है। देखिए कैसे सवाल को करेंगे, क्या अप्रोच होगी। विधिवत आपसे कभी किसी दिन जैसे ही पेपर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें आपके लिए एक स्पेशल वीडियोस बनाया करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाएंगे। अभी पूरा फोकस सिलेबस पे है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स दिए जाएँ, यही मेरा एम है। पेपर जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे तो आराम से फिर टॉकटिव वीडियो जिसको कहते हैं वो बनाया करेंगे। आपसे वार्तालाप होगी, आपके कमेंट्स पढ़ा करेंगे, सारी चीज़ें आपसे होंगी। कहीं घूमने जा रहे हैं वो भी दिखाया करेंगे। विभिन्न प्रकार के वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे जिससे आपका मनोरंजन भी हो, मोटिवेशन भी मिले, और साथ साथ तो थोड़ी सी भी दिक्कतें अगर आपको हैं तो वो भी आप मेरे से साझा कर सकें। इस पे विशेष ध्यान मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि बच्चों का जीवन क्या होता है, बच्चों से टीचर्स बात करने में पीछे हटते हैं, कतराते हैं उनसे, जिनसे बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं क्लास में सवाल ही नहीं पूछते, सवाल पूछने से डर जाते हैं टीचर से, बेइज्जती को लेकर डरते हैं कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए, 2 2 या 4 पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हट के कैसे अपने अंदर आत्मविश्वास भरें,
चाहे जितनी ही भीड़ क्यों ना हो, लेकिन आपके मन में जो डाउट है, जो भी सवाल आपके मन में, वो आप बेझिझक सामने रख पाएँ। चाहे कोई आपके सामने खड़ा हो, टीचर हो, कोई भी हो, आप बेझिझक वहाँ पे, कहीं आप मान लीजिए रैली में ही गए, कोई नेता उठ पटांग भाषण दे रहा है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, आप उसका भी विरोध कर सकें। समझ में आ रहा है कि नहीं? हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो भी लाइए अपने अंदर। 10 व्यक्ति होटल गए, उनमें से 8 व्यक्ति ने क्या किया, 45 रुपये खर्च किए। सिंपल सवाल करेंगे, एलिगेशन मेथड आपको पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ, इसमें नहीं बताऊँगा। एक लाइन में आंसर आ जाएगा, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं, और थोड़ा कैलकुलेशन भी टफ है, तो एलिगेशन से थोड़ा लंबा ही पड़ेगा। ठीक, 8 व्यक्ति ने 45 रुपये खर्च किए। अब जो 9वां व्यक्ति था, उसने सभी के औसत खर्च से, सभी का औसत खर्च हमने क्या माना, x माना। बताने की ज़रूरत थी नहीं थी। 21 रुपये ज़्यादा खर्च किए। और 10वें व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से 29 रुपये ज़्यादा खर्च किए। अब ये ऑल 10 व्यक्तियों का औसत खर्च आया, और ऑल 10 व्यक्तियों का औसत खर्च हमने माना क्या था, x माना था। दोनों इक्वेशन बराबर हो गई। बताइए, कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछिए, बिल्कुल कंफर्म। तो ये 10 व्यक्ति का औसत खर्च, ये 10 व्यक्तियों का औसत खर्च, खर्च खर्च बराबर, इक्वेशन क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ये आ गया 360 प्लस 2x हो जाएगा, x प्लस x प्लस 50 बराबर 10x। इसको उधर भेज दिए 2x को, तो 8x इधर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 360 प्लस 50 410। x बराबर क्या आ जाएगा, 8 पंजे 40, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, सॉरी आंसर लिखने जा रहे थे कि x का मान जो आएगा वो 51.25 आएगा। अब बोला गया है कि 90 तथा व्यक्ति द्वारा औसत खर्च, उसके 2-3 तरीके हैं निकालने के। मैं आपको बेस्ट तरीका बता दूं कि पहले तो आप ये लिख लीजिए कि 90 व्यक्ति तथा 10वां व्यक्ति का औसत खर्च बटे 2 होगा। इतना क्लियर हो गया। अब आप जानते हैं 90 का x प्लस 21 था, x प्लस 29 था, पहले सिर्फ इतना लिख लीजिए बटे 2, 2x प्लस 50 हो गया बटे 2, 2 कॉमन हो गया, x प्लस 25 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, केवल उतना कर रहे हैं अभी जितना हमसे बोला गया था। अब x प्लस 25 आ गया, तो आपको पता है x का मान क्या था, 51.25, उसमें 25 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 76.25। और यही क्या है, सवाल का आंसर है कि 90 तथा व्यक्ति द्वारा किए गए औसत खर्च का मान क्या आया, 76.25। यही क्या है, सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। हमने क्या किया, यहाँ तक तो आपको समझ में ही आया। हमसे 90 तथा 10वें व्यक्ति का औसत खर्च पूछा गया था, तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो परिणाम क्या है, 9 तथा 10वें, संख्या कितनी, 2 है। x प्लस 21 किसका था, 9th का था, 10th का कितना था, x प्लस 29 किया, क्या आया, x प्लस 25 आया। x का मान हमने क्या निकाला, 51.25 निकाला, कितना आ गया आंसर, 5 और 1 6, 5 2 7, 76.25। ये क्या है, सवाल का आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट। नोट करिए, कोई भी दिक्कत हो किसी भी सवाल में आप तुरंत बताइए। एक बीच में बहुत एक शेर वायरल होता था, शेर नहीं कह लीजिए, एक लाइन थी जो बहुत वायरल हो रही थी कि ज़िंदगी बर्बाद करने के और भी तरीके थे, लेकिन मैंने एसएससी की तैयारी ही चुनी।
है ना, क्योंकि बीच में जो एसएससी में घपले हुए थे उनको लेके काफ़ी आंदोलन सा छिड़ा हुआ था। तो ऐसे ऐसे लाइनें बन रही थी कि जीवन उस समय बच्चों के भी जो हाल थे वो एकदम डिमोटिवेट होके बैठ गए थे, बिल्कुल हताश निराश परेशान थे। हो गया, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन, देखिए इस सवाल को। एक हॉस्टल में 360 छात्र हैं, 9 छात्र और आ जाते हैं तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्च 45 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र 2 रुपये कम हो जाता है। तो यहाँ पे प्रति छात्र का मतलब है जो टोटल एवरेज है वो कितना कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है। तो मेस का प्रारंभ में कुल खर्च क्या था, बताइए इस सवाल को। जो तरीके हैं जो आपको बताने का प्रयास है सवाल का, वो थोड़ा धीमे रखेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से क्या है समझ में आए, उसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो एक हॉस्टल में देखिए, इसको एलिगेशन के थ्रू लगाएंगे क्योंकि एलिगेशन से ये सबसे सरल पड़ेगा। एक हॉस्टल में 360 छात्र हैं, 9 छात्र और आ जाते हैं तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्च 45 और बढ़ जाता है। देखिए सिंपल है, 360 छात्र हैं, गलत हो गया, 36 छात्र हैं, सॉरी 360 वही मैं कहूँ, इतनी ज़्यादा संख्या कैसे हो गई। तो 36 क्या है छात्र हैं, 9 छात्र और आ जाते हैं। इन जो 36 छात्र का जो औसत हमने माना वो क्या माना, x था, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, x कर लेंगे। अब ये जब 9 आ गए तो इससे क्या हुआ, 45 रुपये खर्च क्या हुआ, बढ़ गया। प्रतिदिन मेस का खर्च 45 बढ़ जाता है। तो बेटा 45 रुपये खर्च बढ़ा कितने लोगों की वजह से, 9 लोगों की वजह से। तो कितना औसत बढ़ा होगा, 5 बढ़ा होगा। ये हमने क्या निकाल दिया, औसत निकाल दिया। ठीक, इन 9 व्यक्तियों का प्रतिदिन औसत खर्च कितना हो गया, 5 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। अब इससे क्या हुआ, जबकि प्रति छात्र 2 रुपये कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 2 रुपये कम हो जाता है। अब एलिगेशन आप लोग लगाना जानते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ x माइनस 7 आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस 5 लिख देता हूँ। ठीक, हमने क्या किया, इसको इससे माइनस किया, सॉरी इसको इससे माइनस, x माइनस 2 माइनस x किया, सॉरी x माइनस 2, क्योंकि बड़ा तो यही होगा ना, है ना। तो x माइनस x प्लस 2 आया, तो यहाँ पे क्या लिखा, प्लस 2 लिखा। अब क्योंकि ये इसको बड़ा लिया गया था तो ये क्या होगा, छोटा होगा। ये बड़ा होगा तो बड़े से हमने फिर छोटा माइनस किया, तो x माइनस 2 माइनस 5, तो क्या हो गया, x माइनस 7 हो गया। ठीक, ये कन्फ्यूजन रहता है कभी कभार, इसलिए एरो बना दीजिए कि ये बड़ा था और ये छोटा। ठीक, अब 9 एकम 9, 9 चौक 36, समझ में आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे 2 चौको 8, x का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर इतनी जल्दी आपने कैसे निकाल दिया, तो बेटा ये तरीका होता है कि 2 चौको 8 ऐसे मैंने कर दिया कि x माइनस 7 बटे 2 होता और 4 बटे 1 होता, 4:1 ऊपर बना कि नहीं। ये 2 चौको 8 हो गया, x माइनस 7 बराबर 8 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। 8 प्लस 5 15। ठीक, हमसे पूछा गया था तो मेस का प्रारंभ में कुल खर्च क्या था, तो प्रारंभ में जो बच्चों की संख्या थी वो कितनी थी, 36 थी, और खर्च कितना आया, 15 रुपये आया है। 15 छक्का 90, 15 दिया 45, यही क्या है सवाल का आंसर, 45 9 54। ठीक, 540 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का नंबर भी इसलिए डाल देते हैं ताकि बच्चे पूरा क्वेश्चन ना लिखें, सीधे नंबर पे बात करें कि इस क्वेश्चन में मुझे ये दिक्कत है। नोट करिए फटाफट। आंसर कितना है, 540। 540 is the answer of this question and 540 is the total expenditure in
अर्ली, द एक्सपेंडिचर इन अर्ली, नहीं पता नहीं क्या इंग्लिश बनेगी यार। तो मेस का प्रारंभ में कुल खर्च क्या था? तो 540 इज द टोटल एक्सपेंडिचर इन स्टार्टिंग, ये ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी हैं। यदि 10 छात्र छात्रावास छोड़ दें, छात्रावास यानी हॉस्टल, तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्चा 60 रुपए कम हो जाता है, लेकिन प्रति विद्यार्थी खर्च रुपए 1 बढ़ जाता है। तो सोने का प्रारंभिक खर्च क्या था? सोने का, क्षमा माफ करिएगा, खाने का, वो लिखा हुआ ऐसे खाने ही था, बस यहाँ पे एक डंडी घुमाना भूल गए था, जिसको सोना पड़ ले। तो खाने का प्रारंभिक खर्च क्या था? निकालिए भाई, पैटर्न है, एलिगेशन से ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ कई लोग आंसर निकाल चुके होंगे। पढ़ते पढ़ते ही स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ पाए, बस उसके बाद तुरंत निकालने लगे आंसर तो तुरंत निकल जाए। इतनी ताकत, क्षमता, हिम्मत, बुद्धि का विकास, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट में। निकला किसी का? बोलो भाई, बोलो, निकला किसी का? चलो देखो, 40 विद्यार्थी थे, 10 छात्र क्या हुआ, छोड़कर चले गए, जिनकी वजह से क्या हुआ, जो खर्च था वो 60 रुपए कम हो गया। तो औसत कितना आएगा? 6 रुपए प्रति व्यक्ति औसत आएगा। तो इनका क्या लेंगे? 40 की शुरुआत में प्रति व्यक्ति छात्र जो प्रति छात्र जो खाने का खर्च था वो क्या था? x था। अब यहाँ पे क्या हुआ, कितना आया इनका? 6 आया। प्रति 10 व्यक्ति का औसत खर्च क्या आया? 6 रुपये, जिससे क्या हुआ, खर्च 1 रुपये बढ़ गया, बढ़ जाता है। अब x क्या है, यहाँ पे बड़ा है, तो x 10 और ये 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, यहाँ पे x प्लस 1 माइनस 6, तो x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्या? लग तो रहा है -1 होना चाहिए। नहीं, माइनस नहीं होगा, 1 ही होगा। ठीक, कोई मिस्टेक नहीं है। एक चौके 4, तो x माइनस 5 बराबर क्या आ गया? 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 9। और 9 अगर था तो शुरुआत में कितने थे? 40, तो यानी कि 9 गुणे 40 कितना हो जाएगा? 36, 360। यही क्या था इस सवाल का आंसर था। नोट कर लीजिए फटाफट। कोई भी मन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी से करिए फटाफट। हो गया? बताइए भाई।
चलिए देखिए इस सवाल को, आज जो आपके सामने ये रहा, देखिए सवाल को। आकाश अपने दुकान के लिए 90 कलमों को खरीदता है, लेकिन वह पाता है आकाश अपनी दुकान के लिए, कॉमन चीज मिस्टेक्स, लेकिन वह पाता है कि वह 45 रुपए और खर्च करके 15 कलमें अधिक खरीद सकता है, और प्रति कलम औसत उसका क्या होता है, 3 रुपए कम हो जाता है। उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक कलम का औसत मूल्य ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, वही एलिगेशन मेथड करेंगे। 90 कलमें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि वह 15 रुपए और खर्च करके 15 कलमें अधिक खरीद सकता है। ठीक है, इधर 90 लिखा, इधर 15 लिखा, यहाँ फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ सेकंड मान लीजिए। तो 90 कलमों का औसत मूल्य x रुपए। अब ये 45 रुपए प्रति कलम जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 रुपए, जिससे औसत क्या होता है, 3 कम हो जाता है 5। ठीक, ये 3 आ जाएगा, ये x माइनस 6 आ जाएगा, x माइनस 3 माइनस 3 6 हो जाएगा, 15 कम 15, 15 छक्का 90, 3 छक 18, x माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा 18, x बराबर 24। लेकिन क्या उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक कलमों का औसत मूल्य ज्ञात करें, है तो ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, x माइनस क्या आया, 24 आ गया। क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिया गया। उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक कलम का औसत, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सब सही है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सही है, उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक कलम का औसत मूल्य, यही तो होगा। औसत मूल्य हमने क्या माना था, x माना था, इसका मान कितना आ गया 24, यही आंसर है, कोई डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए। कई बार एयर स्ट्राइक की तरह दिमाग स्ट्राइक कर जाता है, बस दिमाग स्ट्राइक दिमाग में नहीं करता, ऊपर कर जाता है, जिसकी वजह से सवाल क्या लिखा है ये समझ में नहीं आता। नोट करिए फटाफट, सब सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, फटाफट नोट कर लीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हो गया दही। आकाश अपनी दुकान के लिए 90 कलमों को खरीदता है, वह कब पाता है कि 45 रुपए और खर्च करके 15 कलमें अधिक पाता, तो इसका औसत क्या होता, 3, जिसकी वजह से औसत कुल कितना कम हो गया, 3 रुपए कम हो गया। तो यहाँ 90, यहाँ 15, यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड ये किसका था, 15 का था। 3 छक 18 होता है, x माइनस 6 बराबर 18, x बराबर 24, सिंपल इज डैट। उम्मीद करता हूँ नोट हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, एक परिवार में 16 वयस्क और कुछ नाबालिग हैं। परिवार में चावल की खपत 10.8 प्रति केजी है, प्रति भी लगा दिया और साइन भी उसका लगा दिया, जबकि वयस्क की औसत खपत 15 केजी प्रति व्यक्ति है तथा नाबालिग की औसत खपत 6 केजी प्रति व्यक्ति है। परिवार में नाबालिग की संख्या क्या थी? तो बेटा ये क्या हो गए, वयस्क हो गए 16 और नाबालिग कितने हो गए, यक्ष हो गए। कितने हो गए, यक्ष, जिसमें ये 15 है, ये क्या है 6, और टोटल कितना है 10.8। माइनस कर दीजिए, ये 4.8 आ जाएगा, ये 4.2 आ जाएगा। 6 7 42, 6 8 48। अब x का मान यहाँ कितना है 7,
x का मान है 7, नहीं सॉरी x का मान 7 नहीं होगा, इधर है ये 8 छंग 48 है, तो ये 7 छंग 42 होगा। x बराबर कितना आ जाएगा 42। यही क्या है सवाल का आंसर, नोट कर लीजिए फटाफट। 42 ही होगा ना। अरे यार 16, 8 दूनी 16, 48 दिख रहा है मेरे को। 16 तो 8 दूनी 16, तो 7 दूनी 14। माफ़ करिएगा बच्चों, हो जाता है कभी एक बार। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। यही क्या है सवाल का आंसर। वरना इस तरह आप लोग निकालिए, सबसे सरल, कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पे बता देते हैं 8/7 बराबर 16/x, तो 8 दूनी 16, x बराबर कितना आ जाएगा 14 है। ठीक, नोट कर लीजिए फटाफट, यही क्या है सवाल का आंसर है। फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, जो कि होगा इस क्लास का आखिरी सवाल। हो गया, चलिए देखिए इस सवाल को। देखिए इस सवाल को, आज से क्या है, इस सवाल से टाइप चेंज हो रहा है। आयु के सवाल अब आएंगे कि एक परिवार में 9 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 21 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 5 वर्ष का है, तो उसके जन्म के समय परिवार के शेष सदस्यों की औसत आयु क्या थी। देखिए जन्म के समय, जब जन्म होने वाला था तब औसत क्या मानेंगे, x मानेंगे। तब 8 लोग रहे होंगे, तो 8 गुणे क्या होगा x होगा। अब 8 लोग, ठीक ध्यान से सुनिएगा, 8 लोग प्लस एक 5 वर्ष का बच्चा और प्लस ये 8 लोग 5 वर्ष अपनी अपनी उम्र बढ़ाएंगे। जैसे मेरे से कोई कहे कि 5 वर्ष बाद एक परिवार में एक सदस्य आया या फिर चला गया, तो 5 वर्ष बाद का मतलब होता है, जैसे मैं अभी 21 साल का हूँ, तो 5 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी 26 साल होगी। तो अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग और चारों की 5-5 साल बढ़ेगी, यानी कि टोटल परिवार की उम्र में जो बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी 5 चौक 20 की होगी। तो वैसे ही 8 लोग और उन 8 की उम्र भी कितनी बढ़ेगी 5-5 साल बढ़ेगी। तो यहाँ 8 पंजे 40 और 9 लोगों की औसत आयु कितना दिया था 21 वर्ष। ये क्या है बच्चा है जो 5 वर्ष का हो चुका है। ये 8x बराबर हो जाएगा 189 माइनस 45 144, x बराबर बटे 8 क्या आ जाएगा 18, 8 का 8 8 64। यही क्या है सवाल का आंसर है, नोट कर लीजिए। शेष सदस्यों की आयु क्या थी, तो जन्म के समय शेष सदस्यों की औसत आयु कितनी थी 18 वर्ष। जोड़ लीजिए खुद, शेष सदस्यों की 18 का मतलब क्या है 144। अब 144 में पहले आप 40 जोड़ेंगे उन 5 की, तो कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा, और 5 साल का बच्चा 189। आंसर क्लियर, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। अत्यंत सरल क्वेश्चन, नोट करिए फटाफट। कुछ भी नहीं है इन सवालों में, लेकिन ये है एक एक दो सवाल क्या होंगे, बड़े होंगे, जिनमें आप लोगों को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। उनमें बिना ध्यान दिए आप नहीं कर पाएंगे कि कैसे उन सवालों को हल करें। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उन सवालों में आप लोगों को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे जैसे टफ जो सवाल इस प्रकार के होंगे, एज रिलेटेड सवाल, तो उनमें क्या होगा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। साथ ही आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। व्यू आ रहे हैं, एक दिन में लगभग 100 व्यू आ जाते हैं, कम है मैं जानता हूं, लेकिन मेहनत कर रहा हूं निरंतर। ऐसे भीषण गर्मी में भी आप लोगों की क्लास कर रहा हूं, यही समय होता है मेहनत का ही, यही उम्र होती है, यही एज होती है। आप लोग भी निरंतर मेहनत करते रहिए, सफलता भी जरूर आएगी। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आज की क्लास का क्या है आखिरी सवाल है। इसमें क्या है 2 क्लासेस और बची हैं एवरेज की, ठीक है।
15 तारीख को, यानी कि आज 13 है तो 15 तक एवरेज क्या कर दूंगा, मैं ख़त्म ही कर दूंगा। 15 को आप लोगों को आखिरी वीडियो, या फिर 16 की सुबह आपको अपलोड मिलेगा आखिरी वीडियो, यानी कि आखिरी क्लास। ठीक है, गेंदबाज के सवाल बचे हैं, 2 सवाल उसके होंगे, बल्लेबाजी के 2 सवाल होंगे और 2 सवाल इसके, बस सारे क्या हो गए, हर एक प्रकार के टाइप्स के सवाल खत्म हो गए लगभग। ठीक, मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।